हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का मैं आज बहुत ही अच्छा रणनीतिक वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा चैनल द चंचल वाइब्स यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजिक वीडियो इसके लिए पूरा बखूबी जाना जाता है। साथ में मोटिवेशन और गाइडेंस है ना। आप रीट प्री देख लो, आरएस प्री देख लो और अभी हाल ही में पटवारी भी देखना, ईओ आरओ देखना कि स्टूडेंट्स को कितना ज्यादा हेल्प मिलता है हमारी इन वीडियोस से। मेरी एक वीडियो होती है जो कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने पहले होती है, फिर लास्ट 1-2 मंथ की पहले की होती है एग्जाम की। सेलेक्टेड चीजें बताई जाती है ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो ये वीडियो देखकर। देखो, स्ट्रेटेजी वीडियो लाने का, एक रणनीतिक वीडियो लाने का एक उद्देश्य होता है कि जो बच्चा पहली बार तैयारी करने लगा है ना, तो वो ये चीज समझ जाए कि क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है, उनके एग्जाम में क्या चीज आने वाली है और क्या चीज नहीं आएगी, आखिर एग्जाम के सिलेबस को किस तरीके से देखे और किस तरीके से तैयारी करे ताकि उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए ना। तो इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम होने वाला है 11 और 12 जुलाई को। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक वीडियो, एक बहुत अच्छा रणनीतिक वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर देखे जाए ना, तो जो बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है, जैसे RSSM राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है, तो उस बोर्ड के और आपके बीच में क्या कनेक्टिविटी है ना। आपको क्या कैसे पता चलेगा कि इस पेपर में आपकी क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। ये जो माध्यम होता है ना बीच का, तो वो बीच का माध्यम करता है सिलेबस। जब आप बोर्ड ने एक सिलेबस रिलीज किया है, हमारे पास क्या है पढ़ने को, ओनली ऑन सिलेबस है। आप उस सिलेबस को जब ढंग से पढ़ोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ये चीज आने वाली है, ये चीज नहीं आने वाली है। तो रणनीतिक वीडियो का मतलब होता है कि सिलेबस को पूरा डिस्कशन करना, सिलेबस में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताना, फैक्ट्स बताना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिस बेसिस में आप एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और एक जो बोर्ड होता है जो आपका एग्जाम लेता है, वो बोर्ड केवल और केवल सिलेबस जारी करता है, कोई किताब जारी नहीं करता। तो सिलेबस के माध्यम से पता चल जाता है आपको कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। आपकी जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो चीज क्या है ना। तो इसी वजह से रणनीतिक वीडियो देखी जाती है। इस वजह से आप कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, तो एक वीडियो देखा करो, 1000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे जो रणनीतिक वीडियो जो आप देखोगे वो सफिशियंट है ना। आपको इसके अलावा दूसरों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल और केवल आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्या चीज आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, कौन सी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन सी छोड़नी और कौन सी पढ़नी है। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। एक बार अभी स्टार्टिंग में बता देती हूँ, अभी हाल ही में जो आपका पटवारी एग्जाम आने वाला है, पटवारी का एग्जाम देंगे वो सारे स्टूडेंट वीडियो का एग्जाम भी देंगे। तो पटवारी का जैसे स्टडी प्लान स्टार्ट किया मैंने, टारगेट स्टडी प्लान, उसका 99 रुपीज फीस था। बच्चों ने 300 प्लस बच्चों ने प्यार दिखाया है, उसे ज्वाइन किया है। तो इसी तरीके से मैं वीडियो का भी बहुत ही जल्द विद इन 10 डेज में मैं स्टडी प्लान लेके आने वाली हूँ। तो तैयार रहना उसमें बनने के लिए, ज्वाइन होने के लिए। अभी मैं आपसे सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात कर लेती हूँ। जैसे कि आपका वीडियो को एग्जाम में 11 से 12 जुलाई है ना, 11-12 जुलाई को पेपर है। टाइम आपका रहने वाला 3 घंटे का। इस बार क्या है कि जैसे पिछली बार था आपको वीडियो का प्री भी देना पड़ रहा था और मेंस भी देना पड़ रहा था। इस बार क्या है कि प्री की जगह आपका सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हो चुका है ना, तो आपको वीडियो का प्री देने की जरूरत नहीं है, प्री एग्जाम नहीं होगा। इस वजह से इस बार वीडियो का ओनली और मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस का ये जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा 2021 का जो मेंस का सिलेबस था उसी के अनुसार सिलेबस है और इससे बाहर कुछ नहीं चीजें चेंज होने वाली है। टाइम की बात करें अपन, तो टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 क्वेश्चंस है और मार्क्स है उसके 200 ना। एक क्वेश्चन जो आपका है वो 1.25 नंबर का होने वाला है। तो टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 160 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के बराबर। नेगेटिव मार्किंग हमेशा की तरह 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले अगर अपन भाषा ज्ञान की बात करें, तो भाषा ज्ञान के अंदर आपका हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें आपकी आने वाली है। तो टोटल जो भाषा ज्ञान है ना वो 50 नंबर का है आपका ना। तो देखो, भाषा जो लैंग्वेज का जो वेटेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों का है। अब एक चीज़ देखो, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो हिंदी के अंदर आप जो ग्रामर चीज़ है वो हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। आपने सीटी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, 12th वाली में पढ़ा है। और इंग्लिश का जो आपको ग्रामर है वो भी आपने अभी सीटी में पढ़ कर आए हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन सब चीज़ों को क्लियर करना। अब जैसे हिंदी का आपको 30 नंबर, मतलब 30 नंबर आपको हिंदी से मिल रहे हैं और इंग्लिश से मिल रहे हैं 20। तो टोटल सारी थ्योरेटिकल चीज़ है ना, टेक्निकल चीज़ कुछ भी नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं। और हिंदी कहाँ से पढ़नी है, हिंदी अपने 9 से लेकर 12वीं क्लास तक की जो रचना प्रबोध आती है वो सदाबहार है भाई। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का है ना, एसआई का भी पेपर क्यों ना हो, पढ़नी तो अपने को हिंदी कहाँ से है, रचना प्रबोध से पढ़नी है।
टॉपिक देख लो, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनता है। अगर एक चीज़ बताओ, 2-2.5 महीने पढ़कर आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, डायरेक्ट 30 नंबर मिल रहे हैं, और सेलेक्टेड चीज़ टॉपिक वाइज आपको पता है कि ये 7-8 टॉपिक है, इनसे 30 नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्यों इनको अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, है ना। तो ये आपको बहुत मस्ट हो जाती है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से। लैंग्वेज सेकंड की बात करूं जो कि इंग्लिश है, ये आपको 20 नंबर दे के जाएगी, 200 में से 20 नंबर, 200 में से 50 नंबर हिंदी देगी। मतलब कि अगर 200 में से 50 नंबर तो आपके ओनली ऑन लैंग्वेज में से आ रहे हैं। अब आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से नहीं दे रखा है, बस दे रखा है 12th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल के। अब 12th लेवल के क्वेश्चंस मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले एरर, टेंस जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका, और एरर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए आपके, और पैराग्राफ जो कि पैसेज है, पैसेज भी आएगा, पैसेज को पढ़कर ही आपको आंसर देने होंगे। ये जो चीज़ें है ना वो बहुत बेसिक है। अब आप पता है अपना समय बर्बाद करोगे कि सबसे ज़्यादा वीडियोस तो ये देखने में कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पढ़े, जबकि आपको पता ही जो कॉमन चैप्टर है उन्हीं से क्वेश्चंस आने वाला है। जो सीनियर सेकेंडरी लिख दिया मतलब ग्रामर के यही टॉपिक्स होने वाले हैं। तो ज़्यादा इधर उधर ना भागकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है वो अपलोड कर दूंगी। आप उन टीचर से पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अदरवाइज आपके पास नोट्स है तो आप उन्हीं से रिवीजन करो, उन्हीं से ये चीज़ें कंप्लीट करो। नेक्स्ट बात करती हूँ मैथ की, है ना। अब एक चीज़ बताओ, जो भाषा ज्ञान था आपका, जो भाषा ज्ञान था 50 नंबर का, और एक है आपका मैथ जो कि 40 मार्क्स का। अब एक देखो 200 में से 50 नंबर तो आपके हो गए ओनली ऑन भाषा ज्ञान के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ गया, और 40 नंबर हो गए आपके केवल और केवल मैथ के, है ना। इसमें रीजनिंग नहीं है, ओनली ऑन मैथ है। तो देखो 110 नंबर बचे ना, 90 नंबर का तो डायरेक्ट ये पार्ट है। अब आप पता है अपना समय कहाँ बर्बाद करोगे, बड़ी बड़ी जीके के ग्रंथ पढ़ने में, परंतु जीके का जितना वेटेज है ही नहीं जितना वेटेज आप ले के चल रहे हो। आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश का, हिंदी का और मैथ का। ये जो सेलेक्टेड चैप्टर है अगर ये क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जैसे मैथ में बात करें अपन पर्टिकुलर, मैथ में परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, औसत है, CI SI है, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, HCF LCM समीकरण, चतुर्भुज व्रत, है ना। तो अब देखो आपका जो ये टारगेट चीज़ें है ना कि आपको 90 मार्क्स ओनली मैथ देके जा रहा है, हिंदी देके जा रहा है, इंग्लिश देके जा रहा है। तो जो अपना स्टडी प्लान अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको ढंग से कवर करवाएंगे, और साथ में मैं वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी जिससे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब थर्ड सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान। अगर सामान्य ज्ञान आप देखो 20 नंबर का, 20 नंबर देके जाएगा आप ये टोटल सारी सब्जेक्ट। आपको करंट है, करंट के आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। करंट कौन कौन से पढ़े भाई, नेशनल भी पढ़नी है, इंटरनेशनल भी पढ़नी है, राजस्थान की भी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी भी, सारी चीज़ें आ जानी है इसमें, और संस्थाएं हैं वो भी पढ़नी है। करंट का भी मैं PDF अवेलेबल करवाती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जो पटवार का स्टडी प्लान का जो टारगेट चल रहा है, जो टारगेट बैच है, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है। अब इसी सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान भी आ जाती है। सामान्य विज्ञान की बात करूँ तो सामान्य विज्ञान के भी 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें बस सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से क्या सेलेक्टेड चीज़ें पढ़े हैं। देखो फिजिक्स के अंदर जैसे अपन यूनिट की बात कर लेते हैं, एक यूनिट चैप्टर हो गया आपका, लेंस वाला चैप्टर हो गया आपका ना, तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर अधिकांश जो चीज़ें हैं वो आपकी जैसे फॉर्मूलाज हो गए, बायो के अंदर ब्लड हो गया है ना, ब्लड है, रोग है, डिजीज वाले चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड फेवरेट चैप्टर है ये सारी चीज़ें। और सामान्य ज्ञान की मैं पर्सनली एक चीज़ बताऊँ ना आपको, तो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड है ना, सामान्य विज्ञान के लिए जो प्रीवियस ईयर की अपने दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है ना 2020 वाली, वहाँ से इसके क्वेश्चंस निकालो चैप्टर वाइज। बहुत धन्य है आप लोग उस अगर निकाल लिया तो। और साथ में अगर और पढ़ना चाहो तो लूसेंट की बुक आती है ग्रीन कलर की, जो आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी, इसको आप परचेज कर सकते हो। और अब नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट की बात करूँ, भूगोल प्राकृतिक संसाधन, ये आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, जिसमें आपके वर्ल्ड की भी है, इंडिया की भी, और राजस्थान ज्योग्राफी भी है। इसमें तीनों ज्योग्राफी है। अब वर्ल्ड में क्या पढ़े, टॉप मोस्ट जो क्रीम चीज़ें हैं ना, बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें वो पढ़नी है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, जहाँ जैसे भौगोलिक दशाएँ हो गई, नदियाँ हो गई, पहाड़, महाद्वीप वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये ना कम से कम 5 से लेकर 6 पेज तक है मेरे पास शॉर्ट नोट, जो आपको मैं अवेलेबल कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका कमेंट बॉक्स में, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप यहीं से पढ़ना वो सारी चीज़ें। अगर आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। और जो स्टडी प्लान देंगे अपन लोग, तो उसमें भी और सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगी। और जो स्टडी प्लान कब आएगा उसके लिए मैं बहुत जल्द अनाउंस करूँगी। इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत कम चीज़ें दी है इन्होंने इसमें भी। देखो इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर एक तो पर्यावरण के बारे में बताया, वन्य जीवों के लिए, और पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जिसके भी बहुत अच्छे नोट्स है, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी।
और राजस्थान ज्योग्राफी टोटल है, मान के चलो राजस्थान ज्योग्राफी में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारे। पर आप एक चीज़ देखो, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। 30 क्वेश्चन है ओनली भूगोल के, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में बांट दिया, इंडिया ज्योग्राफी में बांट दिया और राजस्थान ज्योग्राफी में इसको बांट दिया। अब राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये 30 नंबर का है। इसमें क्या आने वाला है, एक साफ से सीधी सी चीज़ बताओ ना, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का है, अब वो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे कहाँ मिलेगा, जैसे आपका पेपर होने वाला है 11 जुलाई और 12 जुलाई को, तो आपको ये कब, तो इकोनॉमिक सर्वे कब का पढ़ना है, आपको 2024 का पढ़ना है, जो कि आपको फरवरी मार्च में रिलीज हुआ है। इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे अगर देखा जाए ना, तो जैसे पंचायती राज आ रहा है, तो ये पॉलिटी का चैप्टर हो गया पंचायती राज टोटल, और इसके अंदर नदियां हैं, परियोजनाएं हैं, फसलें हैं, जो सारी की सारी राजस्थान ज्योग्राफी में आ जाती है। और राजस्थान ज्योग्राफी में ये सारी जो इकोनॉमिक सर्वे में से अपडेट होकर जाती है। लास्ट आपके सब्जेक्ट है इतिहास और संस्कृति, ओनली ऑन दे रखा है सिलेबस में इतिहास और संस्कृति, ये नहीं बता रखा है कि राजस्थान की है कि इंडिया की, पर जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अनुसार अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है या फिर राजस्थान हिस्ट्री का। तो इतिहास और संस्कृति टोटल आपके 30 मार्क्स की होने वाली है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन सारा दे रखा है, और मध्यकालीन के अंदर ही जो इंडिया का कल्चर है वो भी दे रखा है और हिस्ट्री भी दे रखी है, और आधुनिक इतिहास के भी चैप्टर दे रखे हैं। तो आपको ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री तो पूरी की पूरी पढ़नी है। अब जैसे मैं प्राचीन इतिहास की बात करूँ, तो प्राचीन इतिहास का मुझे एक भी चैप्टर नहीं दिखा, तो मैं आपको कैसे बोल दूँ कि प्राचीन भी पढ़ो, पर जो प्राचीन इतिहास में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। राजस्थान इतिहास में जो राजवंश वाला आपके टॉपिक है, अब राजवंश वाले टॉपिक भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है आधुनिक इतिहास में और आर्ट एंड कल्चर में, है ना। आधुनिक इतिहास का डायरेक्ट टॉपिक दे रखे हैं आपके, परंतु राजवंश के डायरेक्ट टॉपिक नहीं दे रखे, पर राजवंश से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। आधुनिक इतिहास से राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर तो आपकी पूरी की पूरी दे रखी है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं करना और इनको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना, एक तो हो गया कि आप मैथ को, हिंदी को और इंग्लिश को पढ़कर डायरेक्ट 110 नंबर की 10 नंबर का प्रॉफिट करो, है ना। 110 नंबर का मैथ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चंस निकालो। इंग्लिश है, डायरेक्ट रटो और एग्जाम जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस पे लगाओ और इसके क्वेश्चन सही करो। हिंदी है, 9 से 12वीं क्लास तक की रचना प्रबोध पढ़ो और एक क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस करो दिशा पब्लिकेशन वाली बुक से और 110 नंबर लेके आओ। और अब एक क्वेश्चन, अब और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा इतिहास पढ़ो, चाहे वो इंडिया का हो चाहे राजस्थान का। एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी का हो। एक सामान्य ज्ञान पढ़ो, इसमें पूरा विज्ञान आ गया, पूरा करंट आ गया ना, और ये आपको देके जाएगा 90 नंबर और ये आपको देके जाएगा 110 नंबर। तो आपका फोकस है ना, ये सब ज़्यादा होना चाहिए कि आप इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, पर आपको छोड़नी ये भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन ये सभी सब्जेक्ट लेकर बैठे हो, इनमें आप कमांड हासिल नहीं कर रहे हो ना। तो ये भी साथ में पढ़ो और ये भी साथ में पढ़ो, तभी आपको जाके स्कोर अच्छा बनेगा और कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर पाओगे। वैसे अपना स्टडी प्लान है वो बहुत जल्द अपन स्टार्ट करने वाले हैं। भाई पूरी रणनीतिक वीडियो अच्छे से समझा चुके हूँ, पूरे सिलेबस को ढंग से समझा चुके हूँ। अब आपका फर्ज बनता है कि अलग अलग वीडियो ना देखकर अब मेरी वीडियो में आ चुके हो तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, और फॉलो करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। भाई अलग अलग यूट्यूबर की वीडियो देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैडम स्टडी प्लान कब लेके आओगे? भाई पटवारी का सबसे पहले टारगेट स्टडी प्लान स्टार्ट किया है हमने, तो वीडियो का भी बहुत जल्द लेके आऊंगी। बस मुझे 5 से 7 दिन का समय दो आप लोग, बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट वीडियो लेके आऊंगी। उससे पहले एक बुक लिस्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगी कि नोट्स या फिर बुक लिस्ट, है ना। फिर आपका वीडियो का हम टारगेट स्टडी प्लान स्टार्ट करते हैं, और जब तक आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लोगों तक पहुँचे, जिससे लोगों को पता चले कि अब क्या चीज़ें आने वाली है और क्या चीज़ उनको फॉलो करनी चाहिए। एक स्टडी प्लान की एक खास बात बताती हूँ कि क्या होता है ना कि एक अच्छी दिशा मिल जाती है और सेलेक्टेड चीज़ें मिल जाती है अपन को, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बाकी रणनीतिक वीडियो है, आप इसको फॉलो करना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो तो, और इस चीज़ को फॉलो करना। जब फॉलो करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वीडियो देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। जो मैंने आपको कहा है कि ये जो आपका सिलेबस है इसमें से जो चीज़ मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।